हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप गुड। आज के वीडियो में हम क्लास 8 की साइंस पढ़ रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट लिया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसकी हमने एक पूरी सीरीज चलाई है, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। इसमें हम इसके साइंस के हर चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो आज हमने चैप्टर फर्स्ट लिया है। चैप्टर फर्स्ट में पहली टर्म आती है एग्रीकल्चर। आपने भी सुना होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल्स। राइजिंग प्लांट्स एंड रेयरिंग एनिमल्स का मतलब होता है वे प्रैक्टिस, वे प्रक्रिया जिसमें हम पौधों को उगाते हैं और एनिमल्स को पालते हैं फॉर फूड, खाने के लिए, एंड अदर यूजफुल एनिमल, और अन्य उपयोगी चीजों के लिए। प्रोडक्ट इज नाउ एज एग्रीकल्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर वे प्रैक्टिस जिसमें हम पौधों को उगाते हैं और एनिमल्स को पालते हैं, किसके लिए? खाने के लिए, और अदर यूजफुल एनिमल और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए। इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर वर्ड जो होता है वो ड्राइव हुआ है कितने से? दो लैटिन वर्ड से। पहला लैटिन वर्ड है एगर। इसका मीन्स होता है फील्ड और लैंड। एगर का मतलब क्या होता है? फील्ड और लैंड, कोई भी फील्ड और कोई भी लैंड। एंड कोलो का मीन्स होता है कल्टीवेशन। कोलो का मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब जो फसल होगी उसको कल्टीवेशन बोलेंगे हम। इसको क्या बोलेंगे हम? एग्रीकल्चर। अब हम इसका क्रॉप्स पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर का ये पहला टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारे पास इस चैप्टर का? क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? सेम टाइप ऑफ प्लांट्स, जो एक ही तरह के प्लांट्स होते हैं, बीइंग कल्टीवेटेड एट ए वन पैलेस ऑन ए लार्ज स्केल। जो भी एक ही तरह के प्लांट होते हैं और जिसको हम लार्ज स्केल पर एक ही पैलेस पर पैदा करते हैं, उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं हम उसको। किसको बोलते हैं? क्रॉप्स। सेम टाइप ऑफ प्लांट्स बीइंग कल्टीवेटेड एट वन पैलेस लार्ज स्केल इज कॉल्ड ए क्रॉप्स। उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये क्या है? इसके एग्जांपल है। अब द प्लॉट्स ऑफ लैंड यूज, जो भी प्लॉट्स की लैंड यूज होती है, कि जो भी लैंड होती है, यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं? किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन के लिए जो भी लैंड यूज होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप प्लांट्स इज नाउ एज एग्रीकल्चरल लैंड। उसको क्या बोलते हैं हम? एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं। किसे? एग्रीकल्चरल। जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं। जैसे अगर कोई लैंड होती है जिसके लिए फैक्ट्री है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंडस्ट्रियल लैंड बोलते हैं उसको। तो इसी तरह से हम इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल लैंड। अब इसके हम पढ़ेंगे क्रॉप टाइप्स। क्रॉप्स के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से टाइप की क्रॉप्स होती है। जैसे अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि जो क्रॉप्स होती है उनका जो क्लासिफिकेशन होता है किस तरह से किया जाता है। इसमें जो पहले टाइप की क्रॉप होगी वो होगी सीरियल क्रॉप्स, और फिर होगी फाइबर क्रॉप्स, पल्सेस एंड लिगामेंट्स क्रॉप्स, ऑयल यील्ड क्रॉप्स, शुगर यील्ड क्रॉप्स। इस टाइप की क्रॉप होती है। अब जो सीरियल क्रॉप्स होती है वो किस टाइप की होती है? दी आर क्रॉप और दियर सीड्स, जो उन्हीं के बीज से बोई जाती है, जो उन्हीं के बीज से उगाई जाती है। और एंड रिच इन स्टार्च, और उनमें क्या क्या होता है? रिच मात्रा में, अधिक मात्रा में स्टार्च मौजूद होता है। वह जैसे व्हीट हो गई, राइस हो गई, ये सब कौन से है हमारे पास में? सीरियल क्रॉप्स होंगी। दूसरे नंबर की होगी फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होगी? ग्रोथ और फैब्रिक ऑफ देयर क्लॉथ। किसके लिए उगाई जाती है? क्लॉथ के लिए। जो फाइब्रिक होता है हमारे पास में, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, जूट, कॉटन, इसके लिए क्या उगाई जाती है हमारे पास में? फैब्रिक क्रॉप्स उगाई जाती है। फिर उसके बाद आती है पल्सेस और लिगामेंट्स क्रॉप्स। दी आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। पल्सेस और लिगामेंट्स में क्या होते हैं? पल्सेस मींस दालें, दालों में क्या होता है? अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके जो एग्जांपल है वो क्या है? पल्सेस। पल्सेस में जो दाल होती है, जैसे मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब क्या होगी? पल्सेस होगी। उसके बाद नंबर 4 पर आता है ऑयल यील्ड क्रॉप, जो ऑयल देती है। इस तरह की क्रॉप को क्या बोलते हैं? ऑयल यील्ड क्रॉप बोलते हैं। दी रिच इन इनग्रेडेबल ऑयल। इनग्रेडेबल ऑयल्स का मतलब होता है जो ऑयल हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो इस तरह की क्रॉप होती है उनको क्या बोलते हैं? ऑयल यील्ड क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे मस्टर्ड हो गया, इसके पास में सनफ्लावर हो गया। उसके बाद आता है नंबर 5 पर शुगर यील्ड क्रॉप्स। वे क्रॉप्स जो हमको शुगर देती है उनको क्या बोलते हैं? शुगर यील्ड क्रॉप्स बोलते हैं। शुगर कैसे देती है? जैसे दी हैव हाई
शुगर कंटेंट, इनके क्या होता है इसमें हाईली शुगर होता है। जैसे क्या हो गया हमारे पास में शुगर कैन, गन्ना, गन्ने हो गया नहीं हो गया, तो जो गन्ने की फसल है उसको क्या बोलेंगे, शुगर यील्ड क्रॉप्स बोलेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मीन सब्जियां, दी हैव हाईली वाटर, इनमें क्या मौजूद होता है, हाईली वाटर एंड रिच मिनरल्स एंड विटामिन, इनमें मिनरल्स भी होते हैं और विटामिन भी होते हैं। अब सब्जियां, सब्जियां कौन सी होती है, जैसे हम लौकी, भिंडी, तोरी, ये सब क्या होती है, सब्जियां होती है। तो इन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप्स बोलते हैं। उसके बाद आता है फ्रूट्स क्रॉप्स। फ्रूट्स में क्या होता है, जैसे फल हो गए, इनमें भी सेम होता है, वाटर होता है और प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। उसके बाद आता है स्पीसीज। स्पीसीज में क्या होता है, दीज आर फ्लेवरिंग प्लांट्स प्रोडक्ट विच ऐड टू टेस्ट टू फूड, यानी कि जो फूड के अंदर टेस्ट ऐड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। जैसे जिंजर हो गया, पेपर हो गया, और इसी तरह से जितने भी हमारे पास में क्या है मसाले होते हैं क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। तो ये इतने टाइप की क्रॉप होती है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन होता है क्रॉप का, वो कितने टाइप का होता है, 8 टाइप का। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि कौन से सीजन में कौन सी फसल बोई जाती है। और अब हम देखते हैं कि क्रॉप सीजन इन इंडिया, कि जो क्रॉप का सीजन होता है इंडिया में वो किस तरह से होता है। सीजन के हिसाब से जो इंडिया में क्रॉप है, इन इंडिया देयर आर डिफरेंट सीजन, इंडिया में कितने किस तरह के सीजन है, डिफरेंट टाइप के सीजन है। फॉर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, किसके लिए, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स को कल्टीवेटिंग करने के लिए इंडिया में डिफरेंट टाइप के सीजन है। किस पर बेस्ड है वो, टेम्परेचर पर, ह्यूमैनिटी पर एंड रेनफॉल पर। जो इंडिया की क्रॉप्स होती है वो इन 3 चीज पर डिपेंड करती है, किस पर, टेम्परेचर पर, ह्यूमैनिटी पर और रेनफॉल पर। इनके हिसाब से जो क्रॉप्स होती है वो कल्टीवेट की जाती है। जैसे जो पहले टाइप की क्रॉप्स होगी, कितने टाइप की क्रॉप्स होगी इनके हिसाब से, 3 टाइप की। पहले खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स, ये 3 टाइप की क्रॉप्स होगी। किनके हिसाब से होगी, सीजन के हिसाब से। इंडिया में जो सीजन है उसके हिसाब से 3 टाइप की क्रॉप्स होगी। पहले खरीफ क्रॉप्स, दूसरी रबी क्रॉप्स और फिर जायद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होगी, जो खरीफ क्रॉप होगी वो होगी दी क्रॉप्स विच ग्रो इन रेनी सीजन, ये कौन से सीजन में बोई जाती है, रेनी सीजन में बोई जाती है। आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, इनको क्या बोलते हैं हम, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। ये प्लांटेड कब होती है, जून एंड जुलाई में। कब को प्लांटेड की जाती है, जून एंड जुलाई में। इनके जून एंड जुलाई में इनको बोया जाता है। एंड हार्वेस्टेड, और इनकी कटाई कब होती है, सितंबर और अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर के महीने में इनकी हार्वेस्टेड होती है। इन तरह के जो एग्जाम्पल है वो पेडी है, राइस है, ये कौन से एग्जाम्पल है इसके, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। इसी तरह से आता है रबी क्रॉप्स। अब जो रबी क्रॉप्स होती है, दी ग्रो विंटर, विंटर यानी कि सर्दी के मौसम में, आर नाउ एज ए रबी क्रॉप्स, जो सर्दी के मौसम में क्रॉप्स क्या होती है, ग्रो की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। दी आर प्लांटेड अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड मार्च, ये अक्टूबर में क्या होती है, प्लांटेड की जाती है। एंड हार्वेस्टेड कब की जाती है, मार्च के महीने में। मार्च और अप्रैल में क्या होती है, हार्वेस्टेड की जाती है। दीज आर प्लांटेड अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। इनमें कौन से टाइप की फसल होती है, जैसे वीट हो गया, रापी हो गया, लिनसीड हो गया, ये कौन से टाइप की फसल है, ये रबी टाइप की फसल है, रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स हैं। उसके बाद आता है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स क्या है, दी क्रॉप्स विच ग्रो इन समर सीजन, जो समर सीजन में बोई जाती है। आर कॉल्ड, कौन सी फसल होगी वो, जायद क्रॉप्स होगी। कौन सी जायद क्रॉप्स होगी, इनको प्लांटेड कब किया जाएगा, मार्च एंड अप्रैल के महीने में। जो जायद क्रॉप्स होगी इनको कब प्लांटेड किया जाएगा, मार्च एंड अप्रैल में। और हार्वेस्टेड कब किया जाएगा, जून एंड जुलाई एंड अगस्त के महीने में इनको क्या किया जाएगा, हार्वेस्टेड किया जाएगा। कौन से क्रॉप को, जायद क्रॉप्स को। तो हमने इसमें क्या देखा, जो खरीफ क्रॉप्स है वो कब प्लांटेड की जाएगी, हम जुलाई में, जून एंड जुलाई में। और हार्वेस्टेड कब की जाएगी, सितंबर एंड अक्टूबर में। उसके बाद आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कब प्लांटेड की जाएगी, अक्टूबर में। एंड हार्वेस्टेड कब की जाएगी, मार्च में। उसके बाद आता है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स कौन से समर सीजन में होती है, कौन से कब प्लांटेड की जाएगी, मार्च में। और हार्वेस्टेड कब की जाएगी, जुलाई एंड अगस्त में। इस तरह के जो सीजन के अकॉर्डिंग है इंडिया में, वो 3 टाइप की फसल हो गई, पहली, दूसरी और तीसरी। ये 3 टाइप की इंडिया में क्रॉप्स होती है। तो ये चैप्टर जो हमने चला रखा है, चैप्टर नंबर 1 है। क्या नाम है चैप्टर का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसके हमने कुछ टॉपिक लिए। पहला टॉपिक था हमारा कल्चर, एग्रीकल्चर, और उसके बाद था क्रॉप का क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा
हमारा क्रॉप्स का जो टाइप होता है इंडिया में, कितने टाइप के सीजन होते हैं, 3 तरह के सीजन होते हैं और बाहरी कंट्री में ऐसा नहीं होता, बस हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि जो क्रॉप्स है वो इस अकॉर्डिंग बोई जाती है। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? ये हमारी साइंस की वीडियो थी, जो क्लास 8 के साइंस है उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी वीडियो थी, जिसपे हमने से कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।